लेक्चर में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, और इस पे फिर एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इज़ एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम इन ज्योमेट्री। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ज्योमेट्री का। इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस 25 ईयर्स अगो। पाइथागोरस थ्योरम का नाम एक यूनानी रियाजीदान पाइथागोरस के नाम से रखा गया 2500 साल पहले। तो अब इसके स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ दैट ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल के राइट ट्राइंगल की टू साइड्स ऑफ स्क्वायर और फिर उन दोनों स्क्वायर्स का सम जो है तो वो हमारे पास इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज ऑफ दैट ट्राइंगल, उस ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा। तो यहाँ हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करेंगे और इसी स्टेटमेंट को थ्रू डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है। तो यहाँ हमने राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रा कर दिया। तो अब इस ट्राइंगल की हेल्प से हम इस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करेंगे कि ये स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है। तो जैसे कि यहाँ कहा गया द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। तो टू साइड्स जो है तो ट्राइंगल की पहले इसकी साइड्स को डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये हमारे पास बेस के इक्वल है, बेस। ये जो साइड है AC, ये एल्टीट्यूड हो गई, और ये 90 के जो ऑपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। तो जैसे कि इस स्टेटमेंट में कहा है कि एक राइट ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स का स्क्वायर और फिर उन दोनों का सम जो है तो वो हमारे पास उसी ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे AB की जो लाइन है तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ लिख देंगे AB, तो हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। और BC जो है तो ये बेस है, और AC जो है तो ये एल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर भी इसको कह सकते हैं। तो AC जो है तो एल्टीट्यूड या इसको हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। तो अब इसको हम लिख देंगे कि ये स्टेटमेंट क्या कि टू साइड्स का स्क्वायर जो है तो वो हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा। तो यहाँ लिख देंगे बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि राइट ट्राइंगल की टू साइड्स का स्क्वायर और उन दोनों का सम जो है तो वो हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर। तो अब इसी स्टेटमेंट की हेल्प से हम एक सिंपल एग्जांपल को सॉल्व करेंगे कि अगर हमें एक ट्राइंगल राइट ट्राइंगल गिवन हो और उसकी एक साइड को हमने फाइंड करना हो तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये एक एग्जांपल हमें गिवन है जिसमें हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और टू साइड्स गिवन है और एक साइड को हमने फाइंड करना है। और क्वेश्चन में जैसे हमें कहा यूज़ द पाइथागोरियन थ्योरम टू फाइंड द मिसिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो हमने पाइथागोरियन थ्योरम को यूज़ करते हुए जो मिसिंग साइड है राइट एंगल ट्राइंगल की इसको हमने फाइंड करना है। और पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहता है हमें, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर। तो A हमारे पास ये है, तीन साइड ले लेंगे ना, ये A, ये B और ये C। तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस
बेस हमारे पास 8 है, 8 स्क्वायर, और सी जो है हाइपोटेन्यूज ये हमें नहीं गिवन, तो ये एक्स है, एक्स स्क्वायर। 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64, और एक्स स्क्वायर जो हमने ये साइड फाइंड करनी है। इन दोनों को सम कर देंगे दो साइड को, तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने एक साइड फाइंड करनी है, तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे कि एक्स से स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, एंड 100 का स्क्वायर रूट 100 इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमारे पास जो अननोन साइड थी तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, और वो हमारे पास आ गई इक्वल टू 10।